आ रहे हैं, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ पति से थोड़ा जब से अलग हुई सती मैया के मन में हुआ, बहुत दिन हो गया मायके गए हुए, हे स्वामी यदि आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। सुना है बहुत बड़ा यज्ञ पिताजी करवा रहे हैं। भगवान शिव समझाते कि देवी देखो, हम लोगों का निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हमें जाना नहीं चाहिए। कहते हैं पिता के घर में, अपने घर में, गुरु के घर में, भगवान की कथा में, यज्ञ में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कहते देवी यदि आपकी इच्छा है तो आप कुछ गणों को साथ में ले लो, नंदी भृंगी को साथ में ले लो, आप चली जाओ, लेकिन मेरा वहां पे कोई बुलावा नहीं आया है, इसलिए मैं उस यज्ञ में जाऊंगा। कई हैं सती मैया ने देखा सब कोई उनके ऊपर मुस्कुरा रहा है। भगनी मिली बड़ी मुस्काता, बहुत मुस्काता, सब मुस्कुरा रही, सिर्फ एक माँ के अलावा कोई ऐसा नहीं मिला जो उनसे कोई सीधे मुंह बात। यज्ञ मंडप की तरफ प्रस्थान किया है सती मैया ने। वहां पे नाना प्रकार के लोगों के, देवताओं के लिए वेदियां बनी हुई है, लेकिन शिव का कोई स्थान नहीं दिखा। शिव का स्थान न पाकर के मां सती ने क्रोधित होकर के पूछती है, अरे दक्ष तुमने ये क्या करा? जिस यज्ञ में रुद्र का भाग ना हो वो यज्ञ कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आपने गलती किया। तब भगवान ने यहाँ पर सती जी ने अशब्द कहा है, और अशब्द के कारण मां सती ने कहा जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं, मैं वहां कदापि नहीं रुकूंगी। मां भगवान ने दक्ष प्रजापति को पूर्व समूह में सूचित किया था, जिस दिन अपमान होगा उस दिन मैं इस नगरी को छोड़ करके चली आऊंगी। और यहाँ सती अपने शरीर को भी त्यागना चाहती थी, दक्ष ने अपमान भी कर दिया। अब इस कारण से वह समय आ गया जब मां सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। मां सती ने शरीर को त्याग दिया। जब यहाँ शिव को इस बात का बोध हुआ है, यहाँ पे शिव के गण लोग, शिव के गण के लोग जब यज्ञ में सती के शरीर के त्याग के बाद में, सती के शरीर के त्याग के बाद में विध्वंस करना शुरू किया, उस समय के जो ब्राह्मणों ने यज्ञ के मंडप की रक्षा किया, तब नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। अरे ब्राह्मणों, जिस विद्या बुद्धि तेज बल के बल पे आज तुम सदाशिव के विरोधी बन रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। आज के पास तुम्हारे पास उतनी ही विद्या रह जाएगी जिससे तुम अपना भरण पोषण कर लो, बाकी सारी विद्याएं तुम्हारी समाप्त हो गई। ये श्राप है महाराज। किसका श्राप है? नंदी बाबा। आज भी ब्राह्मणों के पास में वो क्षमता थी, जब चाहते तब वर्षा होती, जब चाहते तो अग्नि प्रज्वलित कर लेते। संसार का कोई ऐसा साधन नहीं था जो ब्राह्मण अपने मंत्र के तेज से स्थापित ना कर सकते, अपने मंत्र के तेज से स्थापित ना कर सके। लेकिन नंदी बाबा का जो श्राप लगा, नंदी बाबा का जब श्राप लगा तो ब्राह्मणों की सारी विद्या नष्ट हो गई। उतनी ही विद्या शेष रह गई जिससे उनका भरण और पोषण हो सके। बोलना पड़ेगा राधे राधे। मां सती ने शरीर का त्याग किया है। जब भगवान सदाशिव उनके वास्तव रूप को लेकर के नृत्य किया है, भगवान विष्णु ने उनके शरीर का खंडन किया, उसी से 51 दिव्य पीठों का निर्माण हुआ, शक्ति पीठों का निर्माण। आगे जाकर के यही मां सती हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेती है, और बाल्यावस्था से भगवान शिव को अपने पति बनाने के लिए बड़े भाव
थोड़ी सयानी हुई, एक बार नारद जी प्रस्ताव लेके आए, विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। गौरा मैया के मन में तो सदाशिव के लिए सदैव भाव है। गौरा मैया अपने घर को छोड़ करके अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में तप करने के लिए चली जाती है। उसी से एक व्रत का निर्माण हुआ जिसको हम लोग हरितालिका तीज कहते हैं। कौन सा तीज? हरितालिका तीज। और उसी तीज के अंतर्गत में माँ भगवती ने तृतीया को माँ भगवती ने हस्त नक्षत्र अभी आने वाला है, हरितालिका तीज, अपने सुहाग के प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ा तप किया। बाबा को मनाया है बड़े प्रेम से कि हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव, ये मेरा जीवन किसी काम का है तो आपका है। ये मेरा जीवन जब जन्म जन्मांतर में मैं जन्म लूंगी तब तब मैं जब मैं अवतार लूं तो मेरे को पति रूप में यदि कोई मिले तो आप मिलो, वरना मैं इस शरीर से किसी और से मिलन की आस। और बाबा का सुमिरन करते हुए मनाती है, कहती है आइए हम लोग भगवान की गीत के माध्यम से भोले बाबा का स्मरण करेंगे। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, आली घटा के अंदर जिम्मेदार
शिव की भक्ति में भगवान शिव ने वरदान दिया है, मैं आपको पति स्वरूप में प्राप्त होगा। शिव पुराण में कथा आती है, भोले बाबा परीक्षा लेने के लिए अपने विवाह की पूर्व बात जब तय हुई है महाराज, उसके पहले ही भगवान अपने ससुराल का हाल चाल रहे। भोलेनाथ के आगे पीछे तो कोई था नहीं, तो पता कैसे लगावे? भोलेनाथ ने कहा एक काम करते, चलो हम ही पता लगा जाते हैं कि भैया ससुराल का हाल चाल क्या है। ससुराल का हाल चाल जानने के लिए भगवान ने कहा चलो हम ससुराल चलते हैं। तो दो गण थे भोलेनाथ के, उन्होंने कहा भैया भोलेनाथ आप जा रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो। उनका नाम क्या था मालूम है आपको? एक का नाम था शुक्र और दूसरा का नाम था शनिचर। एक को बैठाया आगे और एक को बैठाया पीछे, बोले आओ चले चलते हैं। मान लो कोई मारेगा पीटेगा महाराज तो आगे पीछे रहो, कुछ तो बचाओगे, बोलना पड़ेगा राधे। ऐसा कोई दूल्हा होता है कि महाराज? आजकल तो बहुत सारे दूल्हे ब्याह के पहले ही दुल्हनिया से मिलाते हैं, और उसमें से सबसे आगे कौन थे? हमारे भोलेनाथ। अब बात तय हो गई है विवाह की, तो वही दुल्हनिया को तो देखना जरूरी है ना महाराज। अब भगवान ने क्या किया? सदाशिव ने एक को आगे लगाया शुक्र को, पीछे लगाया शनिचर को, और पहुंच गए कहाँ? हिमालय पर्वत पर। और कहने लगे राज्य में जैसे पहुंचे बोले अरे अरे हिमालय की पुत्री से करा दो मेरो क्या। अब नगर वाले जब सुने हमारे राजा की पुत्री से विवाह करना चाहता है, ये तो जोगी बैरागी भस्म लगाए हुए पूरे जो है बैल पे चढ़ा हुआ जा रहा है, जितने लोगों से कहता लोग लठ उठाते और लगा करके मारना शुरू कर देते। बोलना पड़ेगा राधे। लेकिन भोले बाबा ने आगे शुक्र बैठाया है, पीछे शनिचर बैठाया है, तो सारी लाठी किसको पड़ती है? शुक्र शनिचर को। शुक्र शनिचर कहने लगे भोलेनाथ से प्रभु सबके विवाह में बारात में जाते हैं, देखुआरी करवाने के लिए जाते हैं तो लोग मिठाई खिलाते हैं, और आपकी देखुआरी में आए हैं तो हमारा लाठी खा रहे हैं। बोलना पड़ेगा राधे। एक ऐसी देखुआरी करवा रहे हो कि जितना मिठाई नहीं मिली उससे ज्यादा तो लठ मिल गया है। बाद में जब ये बात हिमालय को पता लगती है तो क्षमा मांगा है। हिमालय को भी अहंकार था मन में। क्या अहंकार था? हमारे पास इतना धन वैभव संपदा है और वो वनवासी के पास में तो कुछ है ही नहीं, उसके न घर का पता, न बार का पता, न बाराती का पता नहीं, हमारी सेवा के लायक है भी कि नहीं। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे दो गण आए हैं, इन्हीं का पेट भर दो, इन्हीं को खिला पिला दो, समझ लेंगे कि आप हमारे पूरे बारात का स्वागत कर लो। शुक्र शनिचर को खिलाना शुरू किया। महाराज कौन कहे राशन पानी घर द्वार सब खा गए, कुछ बचा ही नहीं महाराज खिलाने को। फिर दौड़े दौड़े आए हिमालय महाराज। शुक्र शनिचर कहते अरे कोई बात नहीं, आपका राशन खत्म हो गया हो तो जो बर्तन है बर्तन ही ले आओ। बर्तन भांडे भी खा गए। उसके बाद बोले महाराज कुछ और बचाओ रसोई में, वो भी देखो। जो चूल्हा चक्की था वो भी मैंने सीताराम कर दिया महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। सब दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास में आए, बोले बाबा ये कौन सा गढ़ लेकर के आए हो? अब हमारे प्राण बचे हैं, बाकी सब कुछ जा चुका है। बाबा ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास पूती है, इसी पूती को ले जाकर के खिला दो। जैसे ही पूती को खिलाया बोले हाँ अब पेट भरा महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। हिमालय ने समझ लिया तो हो ना हो भोलेनाथ ने हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए सारी व्यवस्था बनाई। वापस आए हैं, भगवान के शिव की बारात सजने लगी है। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज। देखा बाबा की बारात कैसे सजी। सब अपने हाथी पे घोड़े को रथ को सजाया है।
भोले बाबा के घर दौड़े दौड़े आए, पूछने लगे, अरे बाबा सब तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी कौन करेगा? दूल्हे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। बाबा से बोले, बाबा एक बात कहूं। बोले क्या? बोले कोई आपके वाहन को तैयार नहीं कर रहा, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ही तैयार कर दूं। बाबा ने कहा इसमें कोई पूछने वाली बात है? अरे हमारे आप हो, अब हमारे तैयारी के बारे में आपसे बेहतर कौन जानेगा? अब बाहर का है उसको पूछना पड़ेगा, और आप लोग तो रेगुलर हमारे पास रह रहे हो, तो आपको मालूम है हमें कैसा श्रृंगार पसंद है। नंदी को सजा दिया। बोले अब नंदी तो सज गए, बढ़िया घंटाल उंटाल बांध दिया महाराज। देखते हो गाँव में बढ़िया घंटा उंटा बांध देते हैं बैल के गले में, खूब बढ़िया से सुंदर सुंदर वसन को पहना दिया। अब बाबा भोलेनाथ का नंबर आया। बोले अब भोलेनाथ को कैसे सजाया जाए? बोले बाबा को नहलाया जाए। नहलाने की क्या जरूरत है, अभी अभी नई नई चिता जली है, उसी में से बढ़िया राख लेकर के आओ। और सारे कड़ मिल करके गए, राख लेकर के आए और भोले बाबा को घिसना चालू कर दिया। खूब बढ़िया महाराज गोरा बना दिया। बोलना पड़ेगा राधे, कैसा बना दिया? एकदम गोरा महाराज, भभूति लगा करके। सबको तो ब्याह में हल्दी लगती है, मेरे भोले बाबा को ब्याह में भभूति लग रही थी महाराज। आगे बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहा है। बोले भैया दूल्हा तो सज रहा है, तो इसके लिए पहले कपड़े लगने की व्यवस्था किया जाए। बोले कपड़ा लगता की क्या जरूरत है? भोले बाबा का एक कड़ उठा। बोले जो नीचे बिठाए हो बाघंबर, यही लपेट दो। लपेटने के लिए धागा चाहिए, तो धागा कहाँ से आएगा? तो बोले एक नाग को पकड़ा, और नाग को पकड़ करके उसी की डोरी बना दी। और कहिए देख लियो, परदेश जा रहे हैं, दूसरे के देश में जा रहे हैं, हंसी मत कराइयो। पता लगा आधे रास्ते में तू अपने जो है फंद को खोल दिया, तो बाबा का जो बाघंबर है वो नीचे आ जाएगा हमारा। बोलना पड़ेगा राधे। अब हाथ में क्या पहनावे? छोटे छोटे जो नाग थे, जैसे जैसे साइज के थे महाराज, काले वाले भूरे वाले, है कि नहीं? सबको जैसे जैसे रंग में, काला वाला यहाँ पहनाया तो काला वाला यहाँ पहनाया। वैसे ही महाराज सारा श्रृंगार खूब बढ़िया कर दिया है। सारा कुछ तो ठीक है। मुकुट कहाँ से आए? मुकुट की व्यवस्था कैसी हो? उन्होंने कहा कि बाबा के बाल फैल रहे हैं, बाबा के बालों को लपेटना शुरू किया, और लपेटते 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 इतना लपेट दिया कि वैसे ही मुकुट बन गया। बाबा के मुकुट तैयार हो गया, चंद्रमा को लगा दिया, दिव्य स्वरूप भगवान का सज रहा है। बोले महाराज सब तो ठीक है, लेकिन अभी माला की कमी लग रही है, हार की कमी लग रही है, तब क्या किया जाए? तो भोले बाबा के घर गए, तो जितनी खोपड़ियां थी सबको भी लाए, और एक लंबा वाला सांप निकाला, और निकाल करके सबको एक में डाल करके उसको भोले बाबा के गले में पहना दिया। बोलना पड़ा राधे। अब भगवान की तैयारी हो गई। बोले भैया सब तो अपनी अपनी बारात लेके निकल रहे हैं, घर परिवार को लेके निकल रहे हैं, अब हमारे बाराती कहाँ से आएंगे? शंकर भगवान की अरे निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा।
भोले बाबा अजब ये बात है, देखो मेरे बाबा की अजब ये बात है, चले हैं संग भूतों की बारात है, तेरे भोले बाबा निराले डोले, तेरे भोले बाबा निराले डोले में, निराले डोले में, निराले डोले करते रहे भोले बाबा निराले देश निराला जय हो, देश निराला ये भक्त का प्याला जय हो, सर जटा चढ़ाई तन भस्म लगाए, ओढ़े मृगशाला गले नाग की माला, है शीश पे गंग मस्तक पे है चंदा, तेरे डमरू की भोले बाबा अजब ये बात है, तेरे डमरू की भोले बाबा अजब ये बात है, तेरे के भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले में, निराले डोले में, तेरे के भोले बाबा निराले डोले, तेरे भोले बाबा निराले डोले, भोले भूत भावन भोले भोले शंकर भगवान जय बोलना पड़ेगा राधे। बाबा की बारात निकली और को मुखहीन विपुल मुख ताहू, को बिनु पद को बहु बहु पद बाहू। किसी के बहुत सारे आंख थे, किसी के आंख नहीं रही, किसी के बहुत सारे बाहुओं भुजाएं थी और किसी की भुजाएं ही नहीं थी। इस तरह से चीजों को देख करके गए हैं। वहां पर भगवान का विवाह बड़े भाव के साथ में संपन्न हुआ। पहले दरवाजे पे जो बारात गई है बताते हैं, सब लोग जितने भी बच्चे थे सब छोड़ करके गए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ भगवान के लिए। भगवान के लिए आप जो है माँ गौरा के पास जो है माता जी ने कहा, गौरा भैया की माता जी ने कहा है कि ऐसे दूल्हे से मैं अपनी कन्या का कदाप विवाह नहीं करूँगा। विवाह न करने के लिए तैयार हुई। तब नारद मुनि आते हैं, समझाते हैं, कहते बेटी अगर भगवान शिव के साथ में ही गौरा का विवाह लिखा है, हे गौरा भैया, हे मैडम,
आप इसमें अवरोध पैदा न करो, क्योंकि भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी सदा सदा के लिए गौरा जी है। आप उनकी चिंता न करो, क्योंकि जिसकी वो अर्धांगिनी है वो उनका उत्तरदायित्व है। ये कभी आपकी थी ही नहीं, ये तो माँ उनकी ही अमानत है। आप उनको सौंप करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जब बहुत प्रकार के आश्वासनों को पाया है, तब उनकी माँ ने इजाजत दिया, तब भगवान सदाशिव और गौरा मैया का विवाह प्रारंभ हुआ। द्वार 4 हो रहा है, फिर रात्रि बेला में कन्या का कन्यादान बड़े भाव के साथ में हिमालय उनकी धर्म पत्नी ने किया है। 7 पदी का जो है फेरा हुआ, स्वयं ब्रह्मा जी विवाह करवा रहे हैं। विवाह के संपन्न होने पर अपनी बेटी को विदा करते समय सीख दे रहे कि बेटी, जैसे आज तक तू अपने पिता के घर में रह करके अपने पिता की आन बान शान में कभी कोई दाग नहीं लगने दिया, वैसे जब तू ससुराल में जाना तो अपने पति के और अपने परिवार कुटुंब का वैसा ही ख्याल रखना। तो बड़े भाव के साथ में उनकी माता जी ने तो नहीं, लेकिन माता जी ने एक ब्राह्मणी से कहा है। ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर देश जो है समझाया है। एक गीत के माध्यम से 2 लाइन बड़ा सुंदर किसी कवि ने लिखा है, आइए हम लोग दोहराते हैं। बेटी ससुरे में रहे तो चांद बन, अगर ससुराल के मान को आप बचा के रखोगी तो तुम्हारी भी इज्जत हमेशा होगी। अगर आप अपने घर परिवार की इज्जत नहीं बचा पाओगी तो शायद तुम्हारी भी इज्जत बोलना पड़ेगा राधे। इसलिए आज बड़े भाव के साथ में गौरा मैया को विदा किया है। माँ गौरा आई है और उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई है जिसका नाम कार्तिकेय। उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्तासुर, जो बड़ा ही उत्पाद मचाया हुआ था और उसका संहार किया है। उसने यह वरदान मांगा था, अगर मेरी बेटी हो तो भगवान सदाशिव के हाथों, शिव के पुत्र के हाथों से। इसमें एक कथा और भी जुड़ी है, वो कथा को संक्षिप्त में छोड़ दिया गया, जिसमें कामदेव जब भगवान वैराग्य में चले जाते तो कामदेव आता है। कामदेव भगवान शिव के ऊपर कई बाण का प्रहार करता है। अंत में भगवान ने
कामदेव को जला करके भस्म किया है। कामदेव की पत्नी रति आती है, कहती है कि हे स्वामी, ये तो देवताओं के काम करने के लिए मेरे पति ने अपने शरीर को त्याग दिया, मेरे सुहाग की क्या गलती थी। तब भगवान सदाशिव ने वरदान दिया, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके तनय के रूप में तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। बोलना पड़ेगा राधे। हेलो, बोलते समय रखिए बाकी संगीत की आवाज करते हैं। बोलते आप माइक ऊंचा बोलते समय। हेलो हेलो हेलो, बस सिर्फ बोलते समय इस माइक का रखिए, बस संगीत का मत रखिए, इसका रखिए। बोलते समय कोई हेलो हेलो, बस कथा के लिए बस इसको चालू रखिएगा, संगीत के लिए बस डाउन कर दीजिए, क्योंकि मुझे आवाज़ ही नहीं मिलेगी, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, फिर इतना गला चिल्ला नहीं पाएगा। बस मैं बहुत आराम से बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं है भाई, हरकत नहीं लेगी भाई। अगर कोई ऐसी असुविधा है तो 2-3 घर छोड़ करके उनको शिफ्ट कर दीजिए। 3 घंटे की बात है, 3 घंटे के लिए शिफ्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर घर पे आओ, पास आ जाइए। इतना तो बात हमारे लोगों की मानते हैं। पूरे दिन के बीच में 3 घंटा समय चाहिए बस। अगर दिक्कत है तो किसी घर में थोड़ा सा दूर उनको जो है 3 घंटे के लिए रोक दीजिए। उनकी सेवा में जो भी है महाराज, एक आदमी बल्कि यहाँ चले जाइए, उनकी सेवा में रख दीजिए, लेकिन नीचे के को संपन्न करवाइए। अगर कोई पुलिस आता है प्रशासन की धमकी ना दे। प्रशासन महाराज जी ये मत समझे कि हम प्रशासन जो है, प्रशासन इसी से प्रशासन है, प्रशासन से वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से किसी को पीड़ा ना हो, लेकिन जिद हो, अहंकार हो, वो भी अच्छा नहीं। जिद अहंकार ना करे और प्रशासन की तो बिल्कुल धमकी ना दे। सिर्फ ये मत जानिए कि सिर्फ यहाँ कथा में गली में बैठ के कर रहे तो यही तक पकड़ है या यही तक पहचान है। जिस गोविंद के शरण में बैठे बड़ा ऊंचा पहचान है। विधायक से लेकर मंत्री तक कहिएगा तो योगी तक को भी बुलवा देगा। इतना विश्वास रखिए, योगी तक को भी बुलाने की क्षमता रखते हैं। बस ये है हमें पहचान नहीं दिखानी है, क्योंकि हमारी पहचान गोविंद तक हो वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे वजह से किसी को कष्ट ना हो, ये हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। क्योंकि जिस कथा का हमने आयोजन किया है ना, ये दुख को दूर करने के लिए किया है, दुख को बढ़ाने के लिए नहीं किया है। किसी को कष्ट मिले ये हमारा प्रयोजन है ही नहीं। लेकिन फिर कहूंगा प्रशासन की धमकी नहीं। बोलना पड़ेगा राधे। उत्तानपाद एक राजा हुए जिनकी प्रियव्रत उत्तानपाद 2 भाई हुए, और जिसमें उत्तानपाद की कथा आई है। उत्तानपाद की पत्नी बहुत सुंदर, उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। सुनीति के मन में हमेशा बड़ी भगवान की श्रद्धा रहती, सेवा रहती, प्रेम रहता, समर्पण रहता था। अच्छा, वास्तविकता में जहाँ सुनीति होते हैं ना, वहाँ अपने आप सेवा का भाव रहता है। जब सुनीति नहीं होगी, सुंदर विचार ही नहीं होंगे तो सहयोग क्या होगा। जीवन में एक बात जान लीजिए, कहा क्या है, मिलन एक दुख दारुण हो, मिलन एक दुख दारुण हो, बिछड़त एक प्राण है हो। एक मिलता है तो सुख मिलता है, और एक बिछड़ जावे तो अच्छा लगता है, वरना अच्छा हुआ आदमी छूट गया। तो भगवान के कथा में जग में सहयोग, हर व्यक्ति को अपना शरीर छोड़ना है। मान लो महाराज,
हर व्यक्ति को इस शरीर को छोड़ना है महाराज। आपको पता है, शायद नहीं मालूम हो, यमराजपुरी में जब किसी की मृत्यु आती है तो 6 महीने साल भर पहले भगवान यमराज के दूत को भेज देते हैं। किसी बीमारी के रूप में भेज देंगे, किसी कष्ट के रूप में भेज देंगे, और आपको उस पीड़ा से युक्त होकर के कुछ ही कालांतर में आप शरीर को त्याग देते हैं। कुछ ही समय में अपने शरीर को त्याग देते हैं। बोलना पड़ेगा राधे। सुनीति का एक भाव था, बड़ा सुंदर भाव था। भाव क्या था कि उनके वजह से कभी किसी को तकलीफ ना मिले। कथा भी कह रही है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना मिले। सुनीति के जो पति थे वो तानपाद, वो भगवान की बहुत सेवा करते थे और उनकी पत्नी का भी वही भाव था। लेकिन एक गलती हो गई, भगवान की कृपा से उनको सब कुछ मिला लेकिन संतान नहीं था। सुनीति की चिंता में पड़ती, चलो मेरा सुख तो कोई बात नहीं, एक स्त्री का सुख तभी है जब उसने कोई संतान हो, कोई पुत्र हो। और राज्य को चलाने के लिए तो पुत्र चाहिए ना, तो कैसे होगा। सुनीति मन में कहने लगे एक दिन उत्तानपाद से, राजन मान लो मेरी वजह से संतान नहीं हो रहा है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। राजन बात पर बात टाल देते थे, कहते देवी तुम ऐसी बात मत किया करो, आपको मालूम है जब कोई पर स्त्री आ जाएगी तो शायद हम आपसे जो प्रेम करते हैं शायद वो बट जाओगे, और हम नहीं चाहते कि हमारा प्रेम आपके प्रति जो अनुराग प्रेम है वो बटे। हम बांटने का नहीं चाहते। आवाज आ रही है यहाँ पर बड़े भाव के साथ में सुंदर सुनीति ने वर्णन किया है। कहते स्वामी अगर आप विवाह नहीं करोगे, अगर मुझे कष्ट झेलने से हमारी पूरी प्रजा का भला हो सकता है, अगर मुझे कष्ट झेलने से, मेरे कष्ट होने से अगर किसी का कल्याण हो सकता है तो मैं उस कष्ट को झेलने के लिए भी तैयार हूँ। देखो संत का भाव क्या है। संत कहता कि मुझे पीड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। जिस प्रजा का हित जिसमें छिपा है उसका हित होना चाहिए। राजा उत्तानपाद से कहते अगर आप दूसरा विवाह नहीं करोगे तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, मैं अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगी। अति जल का दोनों का त्याग तैयार हो गया। संदेश आया है, राजा उत्तानपाद ने कहा कि देवी आप चिंता मत करो, मैं विवाह जरूर करूंगा, आप जल को ग्रहण करो। उत्तानपाद ने तब विवाह किया सुरुचि से। सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से चलने वाली है, जो हमारा मन कहेगा वही करूंगा, जो हमारा मन चाहेगा वही चाहूंगा, है ना। तो सुरुचि ने सबसे पहले क्या किया, सुनीति को कहा अगर हमसे आप प्रेम करना चाहते हो या हमारे पास। सुनीति ने अपने आप ही संबंध तोड़ दिया। बोला स्वामी अगर आप हमसे प्रेम करोगे तो कभी सुरुचि से प्रेम नहीं कर पाओगे। इसे राज को छोड़ करके पुराने राजमहल में चली गई और यहाँ पे सुरुचि के साथ में उत्तानपाद वरिष्ठ को पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बीता, सुरुचि से भी सुनीति से भी मिलते जाते रहते थे। संजोग बना, संदेश आया कि सुरुचि गर्भवती हुई है। सुरुचि के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम था उत्तम। और यहाँ पर सुनीति के भी गर्भ से एक बालक हुआ। सुनीति ने बात को पता नहीं चलने दिया। बोले कि अगर ये बात पता चली ऐसा ना हो राजन हमारे प्रेम में पड़ करके पुनः जो जिससे विवाह किया है उससे अपने संबंधों को तोड़ दिया। इसलिए उन्होंने जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक इस बात को छिपाए रखा। अब राजा उत्तानपाद के ऊपर सुरुचि जो है पूरा अधिकार जमा चुकी है।
सुरुचि के ऊपर अधिकार जमा चुकी है और सुनीति के गर्भ से जो बालक हुआ जो उसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। ध्रुव महाराज बाल्यावस्था से ही भगवान के परम भक्त थे। एक दिन वह खेलते खेलते वहां पहुंचे जहां पर उनके पिताजी अपने उनके भाई उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे। तो ध्रुव महाराज के मन में भी आया कि मैं भी पिताजी के गोदी में बैठ करके खेलूंगा। जैसे ही अपने पिता के गोद में चढ़ने के लिए प्रयास किया, उसी समय उनकी माता ने रोक दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो आपको जो है पहले तपस्या करके मेरा बेटा बनना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा राधे। ध्रुव महाराज को संदेश दिया है। ध्रुव महाराज से कहले जाओ तपस्या करो, मेरा बेटा बनोगे। जिस दिन मेरे बेटे बन के आओगे उस दिन आपको गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास में आए। माँ ने किस्सा करना नहीं सिखाया कि तुम्हारी माँ ने ऐसा किया कि तुम ऐसा जवाब दे दो। सुनीति ने सिखाया बेटा तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी बात बताई है। तप एक ऐसी साधना है जो मनुष्य को जो चाहो वो दिला देती है। अगर तप करोगे तो आपके अपने पिता की गोद में क्या उस परम पिता की गोद में भी बैठने का तुम्हें सौभाग्य मिल सकता है। ध्रुव महाराज बोले मैं तपस्या करने जाऊंगा। मालूम नहीं है कैसे तपस्या करना, लेकिन तपस्या करने जाऊंगा। तपस्या के लिए निकल पड़े। जब भगवान की तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं तो उनके पिताजी कहते बेटा अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, परेशानी हो तो एक शेर से 2 शेर ले लो, खाने पीने रहने की कमी हो तो और ले लो हमसे, लेकिन तुम जंगल मत जाओ। तो महाराज के मन में हुआ अभी तो मेरे को 4 कदम भी नहीं चला। बोलना पड़ेगा राधे। अब ध्रुव महाराज तपस्या के लिए निकल पड़े और निकलने के बाद में गए हैं नारद जी। रास्ते में भगवान नारद जी को पूछते हैं कि जाओ इसके मन की परीक्षा लो, क्या यह बालक वास्तव में है तपस्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब भगवान नारद जी को भीतर, नारद जी कहते बेटा कहाँ जा रहे? बोले तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले तपस्या कैसे करोगे बेटा? उसके लिए तो गुरु चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए। बोले हमें मालूम है आप नारद जी हैं। हमारी माँ कथा बताती थी, कहती थी जब कोई तपस्या करने जाता है तो उसकी तपस्या में नारद जरूर मिलने आते हैं। आप हमारे गुरु बन जाओ और मुझे ज्ञान दो जिससे मुझे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। ऐसा जब कहा है तब नारद जी ने को उपदेश दिया। पहले तो डराया है कि वहां पे सिंह है, व्याध है, आप जाओगे वहां पे मार के आपको खा जाएंगे, आप कैसे वहां रहोगे? बोले नहीं कोई बात नहीं, अगर मुझे खा जाएंगे तो खा जाने दो, लेकिन मुझे तपस्या करने जाना है। जाते हैं भगवान की तपस्या प्रारंभ किया। पहले 3 महीने फलाहार रह करके तपस्या किया है और बैठ करके महामंत्र का जप किया है। आप लोग हम लोग भी आइए मिलकर उसी महामंत्र का जाप करते हैं जिस महामंत्र का जप करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। क्या जप किया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
सफर समाप्त हुआ, देखा प्रभु की कृपा नहीं हो रही है। फलाहार को छोड़ दिया उन्होंने, लता पत्ते आदि खा करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। बोले मैं फल भी नहीं खाऊंगा, और 1 महीने के लिए उन्होंने जो है फल को त्याग करके लता पत्तों को खाना प्रारंभ कर दिया, और समय बीतना प्रारंभ हुआ, और भगवान का जप फिर निरंतर चलता रहा। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।